तो कैसे हैं आप लोग बाबू मेरे सोना मोना। वीडियो को लास्ट तक देखना, सुंदर लगे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको आप ध्यान से जिभाग्र कर जाइए, ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दें। तो क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है समकोण त्रिभुज। तो किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज पहले समझो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है उसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो दो साइड है उसमें एक को आधार कह देंगे, एक को ऊंचाई कह देंगे, ऊंचाई मतलब लंब, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है कि इस जो समकोण त्रिभुज है उसका ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें हम इसको आधार कह देते हैं। ये क्या है? आधार। आधार को शॉर्ट में से लिख दिया आधार, और इसको कह दो ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन? ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं आधार बराबर कितना? x सेंटीमीटर, ठीक है। जब आधार को हमने x सेंटीमीटर मान लिया तो ऊंचाई कितना हो जाना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से? इसमें से 7 सेंटीमीटर घटाओ तो x माइनस 7, ये भी सेंटीमीटर में है ना। अब एक रिजल्ट जो आपको जिभाग्र कर लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में ही लगता है वो रिजल्ट। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है जिसको हम कर्ण कहते हैं, मतलब इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, तो वो कर्ण का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो ऊंचाई का स्क्वायर है जो आधार का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, हिंदी में प्रमेय कहते हैं। आपको याद रखना है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कंडीशन, उसमें आधार जो है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने आधार को मान लेना है x सेंटीमीटर, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर मतलब इसीलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई जो है क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना है? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ये क्या है? दिया है ना। अब देखो हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कहां से जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो आधार कितना है? x। हम यूनिट को अगर लिखेंगे भी तो यूनिट का स्क्वायर होगा, तो दोनों साइड का यूनिट कट जाएगा। यूनिट इधर से सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, इसमें भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इधर जो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो इधर वाले यूनिट से ये यूनिट कट जाएगा। तो हम बिना यूनिट का लिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आधार x सेंटीमीटर, तो x स्क्वायर जोड़ ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 इसका स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13। यूनिट क्यों हट गया पता चला? क्योंकि अगर हम इसमें यूनिट लिखेंगे तो x सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे तो 13 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इधर से सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से ये फिर कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भेजेंगे तो डिवाइड, तो यूनिट कट जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया? कोई कष्ट नहीं है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है ना, तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 7 है। अब कोई कहेगा हमको तो पता नहीं है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप याद कर लेना। पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, हम है ना बताने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपको याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखना। नहीं कुछ पता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आपको जो बता रहा हूँ बस उतना याद करते जाए। आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम याद करना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना तो आपको मैथ सीखने में बड़ी मजा आएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a की जगह पे क्या है? x, तो x का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है तो प्लस 7 का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab आता है तो 2 गुना a की जगह पे x है और b की जगह पे 7 है,
इज इक्वल टू इधर 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, तो 13 को 13 से गुना करोगे तो 169 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सेम जाति वाले को एक साथ लाएंगे, सेम जाति वाले को एक साथ ला करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है मतलब प्लस का है, तो जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7 7 49 हो जाएगा, फिर माइनस 7 दूनी 14, 14 को x से करोगे तो 14x हो जाएगा। 169 RHS में है, तो इसको LHS में लाओगे, इधर प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, 169 बराबर 0। कोशिश क्या करना है कि सेम जाति वाले को एक साथ लिखेंगे, पावर के वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते जाएंगे ताकि द्विघात समीकरण सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ तो एक कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x वाला टर्म यहाँ पे है एक, तो इसके बाद इसको लिखेंगे 14x, पावर 2 वाला पहले लिखा फिर पावर 1 वाला, और कहीं x पे 1 पावर वाला टर्म है नहीं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये और ये है, तो ये प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से मेरी बात, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये दोनों सेम जाति का है ना, लेकिन साइन अपोजिट है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, अगर सेम साइन रहता तो जोड़ देते, अगर ये भी माइनस रहता तो जोड़ करके माइनस साइन के साथ लिखते, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रफ में काम करेंगे, क्या कि साइन ढक देंगे, साइन ढकने के बाद कौन बड़ा है 169, साइन के साथ तो ये बड़ा है, साइन ढकने के बाद ये बड़ा है तो इसको ऊपर लिख लिया 169, उसके नीचे 49। अब अपोजिट साइन है ना तो घटेगा, सेम साइन रहता तो जुड़ जाता, घटाएंगे 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 1। अब इस 120 का साइन कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ जो ऊपर वाला है वो, ऊपर वाला का साइन यहाँ कहाँ से देखेंगे, यहाँ से माइनस का है, तो इसका मतलब ये जो 120 होगा इसका साइन माइनस का होगा। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके माइनस 120, तो यहाँ पे आप लिखते चलो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको कि अब ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले देखना है कि क्या इस चीज में, इस तीनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के तब सॉल्व करेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, मतलब 2 से ये तीनों डिविजिबल है, 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड करो, इसमें क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर माइनस 2 से इसमें डिवाइड करो 2 7 14 7x, फिर 2 से इसमें डिवाइड करो तो माइनस साइन है, माइनस 2 6 के 12 60 बराबर 0। अब ये 2 इस ब्रैकेट के साथ गुना में है ना, इधर भेजेंगे तो भागा होगा, और 0 में 2 से भागा लगाएंगे तो 0 ही होगा, है ना, क्योंकि किसी भी 0 में किसी भी नॉन जीरो नंबर से भागा लगाते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है। तो अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से सुनो। स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करो, तो गुना करेंगे x स्क्वायर को माइनस 60 से गुना करेंगे तो ये साइन माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 60 को x स्क्वायर से करोगे तो 60x स्क्वायर। अब इस 60x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखो जिसको गुना करके इतना आ जाए और जोड़ करके या घटा करके ये जो बीच वाला टर्म है x वाला, x पे पावर 1 वाला, उसके बराबर आ जाए। तो पहले तो x स्क्वायर का एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो। अब 60 का क्या ऐसा फैक्टर आएगा जिसको जोड़ या घटा करके 7 आ जाए, तो 12 गुना 5, 12 पंचे 60 होता है। अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 7 तो नहीं आएगा, लेकिन 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब एक वैल्यू इस वाले को दे दो और दूसरा वैल्यू इस वाले को दे दो, इस दोनों में से। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर इस दोनों को जोड़ करके ये 7 आता है यहाँ पे, तब तो इसका जो साइन है वो दोनों को देते हैं। अगर इस दोनों को घटा करके 7 आ रहा है तो इसका जो साइन है ना वो साइन बड़े वाले को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे, क्योंकि घटा करके आ रहा है। अगर जोड़ करके आता तो माइनस साइन इसको भी देते और इसको भी, क्योंकि घटा करके आ रहा है तो यहाँ जो साइन है वो साइन बड़े वाले को देंगे, दूसरे वाले को उसका अपोजिट साइन, मतलब इसको माइनस दिया तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को जोड़ो तो जोड़ करके इतना आ जा रहा है, इस दोनों को गुना करो तो गुना करके इतना आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके जगह पे ये दोनों लिखोगे, माइनस 7x के जगह पे माइनस 12x प्लस 5x लिखोगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, इसके जगह पे तो हमने इस दोनों को लिख लिया। सिंप्लीफाई करो, माइनस 12x प्लस 5x, सिंप्लीफाई करके माइनस 7x ही आएगा, है ना। माइनस 60, ये 60 का 7 होता है बराबर 0। अब इस दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लो, अब फिर इस दोनों में से जो कॉमन आएगा वो कॉमन लोगे। तो इस दोनों में वेरिएबल में कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन वो लेते हैं जो दोनों में हो और कम वाले के हिसाब से। इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर x स्क्वायर लेंगे तो ये कहां से लाएगा x स्क्वायर, x कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, किसमें जिससे कॉमन लेते हैं उसमें, इसमें और इसमें x से डिवाइड करो, इसमें x से डिवाइड करोगे तो एक x कट जाएगा बचा x, फिर इसमें x से डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा बचा -12। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। अब फिर इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, अब यहाँ पे जो कॉमन लेंगे तो इस दोनों में इसका साइन जो है उस साइन के साथ, प्लस है तो प्लस। अब x इसमें तो है नहीं, लेकिन 7 को हम 12 गुना 5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 5 इसमें भी है ना। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे। अब जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, 5 से इसमें डिवाइड करो 5 कट जाएगा बचा x, फिर 5 से 60 में डिवाइड करो, माइनस साइन है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 से डिवाइड करो तो 12, 12 पंचे 60 होता है बराबर 0। अभी तक हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं, ये ब्रैकेट डिसाइड करेगा। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आया है तो कैलकुलेशन सही है, अगर अलग आया है तो मतलब ऊपर जो हमने द्विघात समीकरण सॉल्व किया उसमें कहीं गड़बड़ घोटाला है, तो सेम चीज आया है ना, तो इसका मतलब सही है। अब इस दोनों में से, इस दोनों एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, x -12 दोनों में है ना ब्रैकेट में,
तो इसको बाहर कर लो, कॉमन ले लो। तो x माइनस 12 अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लेते हैं उसी से क्या करते हैं, डिवाइड किसमें, जिससे कॉमन लिया तो इससे, और इससे लिया तो x माइनस 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा x, फिर x माइनस 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 5, तो प्लस है, प्लस 5 बराबर 0। अब इस दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है ना, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करो, फिर एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करो, फिर वैल्यू निकालो। तो वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x के साथ 12 LHS में माइनस में है, RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको एक बार सॉल्व करो, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ इधर 5 प्लस में LHS में RHS जाएगा तो साइन चेंज होगा, -5 हो जाएगा। अब चूंकि x क्या है, x आधार है ना, मतलब लंबाई है ना, लंबाई x क्या है, आधार है ना, मतलब लेंथ है ना, लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये जो वैल्यू आया है x बराबर 5, ये क्या हो जाएगा, असंभव भव। तो x बराबर 12, यही क्या हो जाएगा, आधार। देयरफॉर आधार x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई x माइनस 7, x सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे लिख दो x माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर x का वैल्यू कितना आया है, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर। 12 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा, 5 बचेगा ना, 5 सेंटीमीटर। तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और द्विघात समीकरण इसमें हमने सॉल्व करना सीखा, तो हम स्टेप पे फोकस करेंगे कैसे द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम a - b का होल स्क्वायर और द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये सीखा। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो सुंदर लगा तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दे, मन हो तो सुपर चैट भी कर दे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।